हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्निंग हेयर। मेरा नाम पुनीत है, मैं एक टैली ट्रेनर हूँ, बाकी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी जानता हूँ। इस वीडियो में मैं टीडीएस से रिलेटेड आपको लेजर्स और टीडीएस से रिलेटेड एंट्रीज, इवन उसकी जो भी रिपोर्ट्स है और रिटर्न पार्ट जो है वो सभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो मेरी साथ वीडियो के एंड तक बने रहे। कुछ मिनटों में आपको टीडीएस की हर एक एंट्री, हर एक तरीके की रिपोर्ट्स, सब कुछ एक सिंगल वीडियो में पता चल जाएगा। और इससे पहले मैं टैली की टीडीएस की एंट्रीज वगैरह पास करूं, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं मेरी जो लास्ट वीडियो है वो जो वर्कआउट ऑर्डर से रिलेटेड थी। अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ बेल आइकन पर क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखें, और जिन्होंने वो वीडियो देख लिया उसके लिए थैंक यू सो मच। तो हम चलते हैं टैली प्राइम की तरफ फॉर टीडीएस एंट्रीज एंड लेजर से रिलेटेड। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्मार्ट अर्निंग हियर। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो जैसे कि दोस्तों हम आ चुके हैं टैली प्राइम के अंदर, वहाँ पे आपको टीडीएस ट्रेनिंग विद स्मार्ट अर्निंग हेयर के नाम से एक कंपनी नज़र आ रही है। इस कंपनी के अंदर सामने आपको लिखा है नो वाउचर एंटर। अभी मैं इसमें कोई एंट्री नहीं करी है, कहीं आपको ना लगे कि एंट्री तो आपने पहले से कर रखी है। तो मैं आपके सामने एक एक एंट्री को पास करूँगा और आपको सबकी हर एक विंडो दिखाऊँगा कि वो विंडो कैसे दिखती है, कैसे डिस्प्ले होती है। तो इससे पहले हम एंट्री पास करें, हम चलते हैं लेजर की तरफ। तो लेजर के अंदर जाने के लिए हम ऑल्टर में जाएंगे, कि मैं ऑल्टर विंडो से आपको सारे लेजर एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई लेजर बनाने में दिक्कत होती है या कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। मेरी आईडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। एंड अगर आपको इंस्टाग्राम के थ्रू नहीं जाना है, आपके से इंस्टाग्राम आईडी नहीं है, तो आप डायरेक्टली मेरे को यूट्यूब के इस वीडियो पे भी कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको ज़रूर दूंगा। तो हम चलते हैं लेजर में। लेजर के अंदर जैसे मैंने कमीशन का लेजर क्रिएट कर रखा है, सबसे पहले हमारे को एक्सपेंस का लेजर बनाना होगा जिसके ऊपर हमारे को टीडीएस कैलकुलेट करना है। तो हमने यहाँ पे उसको नॉट एप्लीकेबल किया और यहाँ पे हम कमीशन और ब्रोकरेज में मेंशन कर दिया। अब बात आती है नेचर ऑफ पेमेंट्स ऑलरेडी क्रिएटेड हमें मिलेगी, नहीं मिलेंगी। आपको क्रिएट करनी होगी, आपको क्रिएट पे जाना होगा और यहाँ से आपको क्रिएट करनी होगी। अब बात आती है हम नेचर ऑफ पेमेंट्स, उसका हम नाम टाइप करेंगे, उसका सेक्शन डालेंगे, पेमेंट कोड डालेंगे, नहीं। आपको राइट हैंड साइड पे टैली ने एक बटन दिया हेल्पर, जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने वो पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी, जो लिस्ट टैली ने अभी तक आपको प्रोवाइड करा रखी है। तो उस लिस्ट से आप अपना जो भी इंश्योरेंस कमीशन या कोई भी आप उठाएंगे तो उससे रिलेटेड सेक्शन और पेमेंट कोड ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। बट उसके नीचे की जो डिटेल्स यानी कि टैक्स की वैल्यू वो आपकी फिल नहीं होगी। रीज़न क्योंकि गवर्नमेंट इसे चेंज कर सकती है, तो इसलिए टैली ने इसे वेरिएबल कर दिया। आप अपने हिसाब से कल को बदल सकते हैं। अब पॉइंट आता है कि मैं कल को इसे बदल सकता हूँ, तो जैसे मैं चेंज करूँगा तो पुराने बिलों में दिक्कत तो नहीं आएगी, नहीं आएगी। राइट हैंड साइड पे आप डिटेल के बटन पे क्लिक कीजिएगा, एंटर कीजिएगा, तो आप यहाँ पे डेट वाइज इसे फिल कर सकते हैं। फर्स्ट डेट डालिए, देन आप उसे वैल्यू को पुट कीजिए। तो हम चलते हैं बैक जाके अभी हमने फर्स्ट ही डालना है, तो मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। रॉयल्टी अगर आपकी कुछ है तो आप मेंशन कीजिए। देन आप यहाँ पे सिंगल बिल वैल्यू के एक ऑप्शन को देख रहे हैं, वैल्यू लिमिट फॉर द सिंगल बिल, इन द सेंस कि अगर आपका पहला बिल जो है उसकी लिमिट क्रॉस नहीं है तो उस पर टैक्स नहीं लगा टीडीएस, बट आपके दूसरे बिल पर भी टीडीएस लगेगा। तो वो आपसे एंड में पूछेगा कि पुराने बिल पे काटना है। अगर आप चाहते हैं कि ये लिमिट उस बिलों के हिसाब से वैल्यूएबल ना हो, मतलब एक ही बिल पे वैल्यू करे, तो आप यहाँ पे उस वैल्यू को मेंशन कर सकते हैं कि एक बिल की मेरी इतनी वैल्यू होगी, ये मेरी एक बिल की अमाउंट है, यानी कि XYZ अमाउंट है, 1000 रुपये, 2000, जो भी आपका अमाउंट है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब कई लोगों के पास ये ऑप्शन ही इनेबल नहीं हो रहा होगा, उनको दिख ही नहीं रहा होगा, तो F12 के अंदर जाएं और जितने भी ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं उनको वो इनेबल कर सकते हैं। यहाँ पे आप वो टैक्स मेंशन कर सकते हैं। अगर आपके पैन कार्ड नहीं होगा पार्टी के पास, तो ये उसको विदाउट पेन की कैटेगरी में डाल के 20% कैलकुलेट करेगा। नीचे आते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट यानी एग्जम्पशन लिमिट। इसकी अगर हम बात करें तो इस केस में आपको दिखेगा कि मैं अगर लिमिट मेंशन कर दूंगा तो टैली के इंटरनल जो लिमिट मेंशन है उसको वो इग्नोर कर देगा और मेरी लिमिट के बेस पे काम करेगा। सपोज मैं रेंट की बात करूँ तो रेंट में 1,80,000 का अमाउंट होता है, उसके ऊपर टीडीएस कैलकुलेट होता है। बट यहाँ पर अगर मैं 1 लाख मेंशन कर दूँ तो टैली 1 लाख के ऊपर ही टीडीएस कैलकुलेट करना शुरू कर देगा। ऐसा हम क्यों करते हैं, उसका एक रीज़न होता है। वो रीज़न ये होता है कि जैसे हम ऐसा मेंशन करते हैं, इसका मतलब होता है हमें पता है एंड ऑफ द ईयर तक जाते जाते इस पर्सन ने टीडीएस देना ही है, तो मैं क्यों एंड में कैलकुलेट करूँ, मैं हर वैल्यू के अंदर उसका टीडीएस काटना शुरू कर देता हूँ और आज ही से मैं उसे टीडीएस लेने लग जाता हूँ। तो हम बैक करते हैं। ये मेरा लेजर कमीशन का जो बना हुआ है इसे मैं ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने इसमें भी सेम यही कर रखा है, 1000 रुपीज़ की लिमिट पे मेंशन कर रखा है ताकि एंड ऑफ द ईयर मेरे को
उससे अलग से एक्स्ट्रा कोई अमाउंट ना मांगना पड़े या लास्ट एंट्री में मुझे उसकी कैलकुलेशन ना करनी पड़े, तो मैंने यहीं से कर दिया। अब मान के चलो किसी में आपको लास्ट में करनी पड़ेगी, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब हम बात करते हैं दूसरे लेजर की। तो यहीं पे मैंने नेचर ऑफ पेमेंट बना रखा है दूसरे लेजर के लिए। उसके अंदर मैंने फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस ले रखा है, इसके अंदर मैंने कोई लिमिट नहीं मेंशन कर रखी। तीसरा लेजर रेंट से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बोला था कि 1 लाख की मैंने लिमिट सेट कर रखी है। तो आपके सामने ये लेजर है, 10% उसके ऊपर TDS कैलकुलेट होगा। हम बैक करते हैं। बैक करने से पहले मैं इस लेजर के अंदर ब्रोकर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसे सेव कर देता हूँ। ऐसे मैंने फ़ी ऑफ प्रोफेशनल सर्विस का ले रखा है। इसके अंदर आप नीचे देख सकते हैं नेचर ऑफ पेमेंट मैंने सेलेक्ट कर रखी है। लास्ट मैंने रेंट पेड का ले रखा है, नेचर ऑफ पेमेंट सेलेक्ट कर रखी है। मेरा दूसरा लेजर है पार्टी से रिलेटेड। AK गुप्ता मैंने पिक किया, संडे क्रेडिटर में डाला। उसकी एड्रेस की डिटेल आप डाल सकते हैं। उसको आपको डिडक्टिव टाइप कौन सा लेना है, रेजिडेंट लेना है, कंपनी रेजिडेंट लेना है, HUF लेना है, वो आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने सेम वाउचर के अंदर TDS कैलकुलेट करना, तो मैंने इसे यस कर दिया। अब इसके अंदर मैंने पैन नंबर मेंशन कर रखा, आप देख सकते हैं राइट हैंड साइड पे। अगर पैन नंबर मैं मेंशन नहीं करूँगा तो 20% कैलकुलेट होगा। अब हम बात करते हैं अगले लेजर की, जो मैंने कमीशन ऑफ पार्टी राज लिमिटेड के नाम से बना रखा है। उसके अंदर भी मैंने सेम ही वर्किंग करी है। लास्ट पार्टी मेरी XYZ है। बस इस पार्टी के अंदर से मैं एक बारी TDS को यानी कि पैन नंबर को मैं रिमूव कर देता हूँ, जिसके बाद मैं चेक करूँगा कि TDS क्या कैलकुलेट करता है और रिपोर्ट में क्या शो करता है। तो हमने इसे सेव कर दिया। उसके बाद हम जाते हैं TDS से रिलेटेड लेजर्स की बात करते हैं। तो TDS ऑन कमीशन पे जब मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे ये ड्यूटीज एंड टैक्सेस का पार्ट है, TDS का पार्ट है। इवन यहाँ पर मैंने कैटेगरी जो लिस्ट ऑफ TDS नेचर पेमेंट है सेलेक्ट कर ली। अगर आप चाहें कि मेरा TDS का कॉमन ही लेजर काम करे तो आप एक भी बना सकते हो और आपको यहाँ पर एनी सेलेक्ट करना है, तो यही लेजर आपका हर तरीके के TDS की कैलकुलेशन में काम आ जाएगा। बट जनरली लोग सिंगल बनाते हैं, क्योंकि उनको एंड ऑफ द ईयर चेक करना होता है कि कितना TDS मेरे किस नेचर ऑफ पेमेंट से आया है। ऐसे ही मैंने करके मैंने सिंगल अलग अलग क्रिएट कर रखे हैं। अब हम चलते हैं एंट्री की तरफ। तो हम देखते हैं ट्रांजैक्शन की तरफ। अभी लेजर से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, मैं उसका सोल्यूशन दे दूंगा। अब हम वाउचर पे जाते हैं। वाउचर पे जब हम एंटर करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको 2 तरीके से एंट्री सिखानी है, एक परचेज बेस पे और एक जनरल बेस पे। तो मैं आपको पहले सिखाता हूँ परचेज में TDS कैसे कैलकुलेट करेंगे। आपको जनरली परचेज ओपन करनी है, अपनी डिटेल डालनी है, पार्टी सिलेक्ट करनी है जिसमें TDS है, और यहाँ पर अपना एक्सपेंस का जो भी आपका लेजर है, जैसे कि रेंट है, मैंने यहाँ पे 120 डाला और यहाँ पर रेंट ऑन TDS मैंने मेंशन किया, तो इसने ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके उसे पिक कर लिया है। तो आपके सामने दिख रहा है कि वो कैलकुलेट हो चुका है बैकएंड पे, उसके रेफरेंस भी बन गए। ये थी पहली एंट्री। अब इसके बाद हम दूसरी एंट्री पास करते हैं। दूसरी एंट्री मैं लेता हूँ XYZ के नाम से, और इसके अंदर मैं करता हूँ कि इसको मैं लेता हूँ प्रोफेशनल फ़ी में, और इस अमाउंट को मैं कर देता हूँ 5000। जैसे मैं 5000 करूँगा और मैं प्रोफेशनल फ़ी ऑन TDS लूँगा, वो इस पर भी कैलकुलेट करेगा। अब हम जाते हैं डे बुक में और हमारे को देखना है कि इसने कैलकुलेशन किस बेस पे करी। तो हम एंट्री को ओपन करेंगे, F12 करेंगे, राइट हैंड साइड पे आपको TDS डिटेल्स का एक बटन होगा, आप इसको इनेबल करेंगे और एंट्री में जैसे 1 बाय 1 आप एंटर करते जाएंगे, आपके सामने वो TDS से रिलेटेड सारे स्लैब दिखाएगा। आपको रेंट दिखा रहा है, आप F12 कीजिए, यहाँ पर आपको एसेसिबल वैल्यू दिखाएगा जिस पे TDS कैलकुलेट हुआ है। उसके बाद आपको रेंट के बाद यहाँ पे TDS नेचर ऑफ पेमेंट से रिलेटेड डिटेल खुलेगी और आपको कैलकुलेशन दिखा देगा कि इतना % कैलकुलेट किया गया। ये थी पहली एंट्री। अब हम जाते हैं जर्नल के थ्रू। अगर हमारे को एंट्री पास करनी है तो हम वाउचर में जाएंगे, हम JV सेलेक्ट करेंगे। JV सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम कमीशन लेते हैं। कमीशन के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि मैंने 1000 का वैल्यू डाली है लिमिट की, तो मैं अगर 900 यहाँ पे लूँ तो क्या वो कमीशन के ऊपर TDS कैलकुलेट करेगा? हम चेक करते हैं। यहाँ पर हम TDS लेते हैं, TDS नहीं, यहाँ पर हम लेंगे पार्टी। मेरी पार्टी थी राज कमीशन की, उसने कैलकुलेशन नहीं करी, इवन उसने रेफरेंस भी सिंगल ही बनाया क्योंकि लिमिट क्रॉस नहीं हुई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मंथ की। तो नेक्स्ट मंथ में जब हम जाएंगे तो यहीं पर मैंने इसके अंदर मेरे को कैलकुलेशन पास करनी है, तो मैंने दोबारा से कमीशन लिया और मैंने अमाउंट बढ़ा के 12000 कर दिया लेट्स से। अब यहाँ पर मैं राज लिमिटेड जैसे पिक करूँगा, ये क्या करेगा, मेरी कैलकुलेशन करके मेरा TDS कैलकुलेट कर देगा और मेरे को TDS का लेजर लगाना होगा। अब इसने जो कैलकुलेशन करी है 12000 के ऊपर 5% यानी कि 12 पंजे 60, 600 रुपये, 600 रुपीज़।
बट इसने जो मेरा लास्ट जो बिल है 900 का उसके ऊपर कैलकुलेट नहीं किया। तो मैंने इसके अंदर बिल बाय बिल तो लिमिट नहीं लगा रखी। तो जैसे मैं इसे सेव करूँगा ये मेरे से बोलेगा कि TDS इज नॉट डिडक्टेड ऑन द प्रीवियस बिल, पिछले बिल पे आपने नहीं काटा है इसी पार्टी के। डू यू वांट टू डिडक्ट नाउ? अगर आप अभी करना चाहते हो तो कर सकते हैं, बट अगर ये गारंटी सेव कर दी तो आप दोबारा से इस मैसेज को नहीं देख पाएंगे, ये वन टाइम ही अपेयर होगा। तो हम चाहते हैं यस, हमने कर दी। तो जैसे हमने एंटर किया उसने 4500 पिक करके ले आया और मैंने रेफरेंस बता दिया किसके अगेंस्ट है। अब सपोज मान के चलो किसी पर्सन ने उस ऑप्शन को नो कर दिया होता जल्दी के चक्कर में या बाय मिस्टेकली हो जाता है, मैं इस एंट्री को डिलीट कर देता हूँ और इस एंट्री के अंदर हम दोबारा जाऊँगा तो विंडो में दिखाएगा नहीं जैसे उसने बताया था। अब हमको क्या करना है कि हम वाउचर में जाएंगे, जर्नल खोलेंगे, ऑटो फिल के बटन पर क्लिक करेंगे, TDS सेलेक्ट करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो सेम विंडो एंट्री के साथ दोबारा पास कर देगा। तो डेट इज एक्सेप्टेबल थिंग्स, बिकॉज उसने पहले भी मेरे को एक वार्निंग दी कि आप करना चाहते हैं, अगर आपने वो वार्निंग नहीं सुनी या फिर उस तरीके से नहीं करना चाहते तो एंड ऑफ द ईयर या एंड ऑफ द ईयर आप टोटल भी कैलकुलेट कर सकते हो। आप कहते हैं मेरे को इस एंट्री में नहीं करना, मैं एंड में देख लूँगा कि किस किस एंट्री का पेंडिंग है, मैं इकट्ठा पास कर दूंगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब हम जाते हैं रिपोर्टिंग की तरफ। तो हम जैसे रिपोर्ट में जंप करेंगे TDS की रिपोर्ट में हम 26Q देखेंगे तो आपको यहाँ पे रिपोर्ट प्रॉपर नज़र आएगी। इस रिपोर्ट के अंदर आपको दिख रहा है कि क्या क्या मैंने रिपोर्टिंग पास कर रखी है। ठीक है, हम इसके अंदर जाके एंटर करेंगे, इसमें एंटर करेंगे तो आपको पार्टी वाइज ये TDS की डिटेल दिखेगी। ठीक है, हम बैक करते हैं। अब जैसे हम बैक करेंगे यहाँ पर आपको रिकन्सिलेशन चलान दिखा है, रिकन्सिलेशन चलान ब्लैंक आ रहा है, रीजन मैंने TDS की पेमेंट पास नहीं करी है। तो मैं 26Q में जाऊँगा और मैं यहीं से पेमेंट पास कर सकता हूँ। मेरे को सेट पेमेंट पे क्लिक करना है, एंटर करना है और पेमेंट कर सकते हैं। तो हमारे को 26Q में जाना है। 26Q में जैसे हम जाएंगे यहाँ पर हमारे को अपना पीरियड सेलेक्ट करना है, 1/4/22 मैं पीरियड ले रहा हूँ, 31/3/23 तक का। और यहाँ पर मैं जैसे सेट पेमेंट पर क्लिक करूँगा TDS पूछेगा, अकॉर्डिंग से है क्योंकि इसे TDS डिडक्टेड टिल डेट जो दिख रही है वो दिख रही है 2/7/22। तो 2/7/22 को मेरी लास्ट एंट्री हुई थी, इसलिए उसने उसी डेट को लास्ट या टिल डेट मान लिया। तो मैंने जैसे एंटर किया, कमीशन लिया, एंट्री पिक करी, HDFC लेके मैंने सेव किया तो उसने पूरे के पूरे TDS को कैलकुलेट करके एक एंट्री में पेमेंट पे कर दिया। अब जैसे मैं इस एंट्री को एंटर करके सेव करूंगा तो यहाँ से मेरी ये एंट्री के अकॉर्डिंग ये रिकन्सिलेशन चलान में दिखने लग जाएगी। अब रिकन्सिलेशन चलान में स्पेस करके 1 बाय 1 तीनों की डिटेल रिकॉन्साइल करके फिल कर दूंगा। ठीक है, यहाँ तक था आपका क्लियर। जैसे मैं इसको फिल करूँगा एंटर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। डेट मैंने डाली, मैंने ये डिटेल डाली, चलान की एंट्री वाली डेट वाली और बैंक लेके सेव कर दिया। तो ये एंट्री यहाँ से हट जाएगी, मैं शो ऑल करके उसे देख सकता हूँ। अब मैं इस चलान की आपको फ़ोटो दिखाने के लिए लेके जाता हूँ। आपको क्या करना होगा, डे बुक में जाना होगा, जैसे ही जब अपनी पेमेंट की एंट्री पास करिए उसको आपको प्रिंट की कमांड देनी है तो वो आपका चलान फॉर्मेट होगा। तो आप इसको चलान फॉर्मेट के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बैक करते हैं। अब हम दोबारा से रिपोर्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते हैं। तो हमारे को डिस्प्ले करना है स्ट्रेटेजी रिपोर्ट TDS में। अब हम बैक करते हैं तो हम यहाँ से आउटस्टैंडिंग देख सकते हैं। अभी मेरी कोई भी आउटस्टैंडिंग पेंडिंग नहीं है। अगर मैं एंट्री में कोई भी चेंजेस करूँगा तो पेंडिंग होगी। विदाउट पेन आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर किसी का पेन नहीं है, जैसे इस पर पैन कार्ड नहीं है, तो आपको यहाँ से दिख रहा है। आप शो ऑल करेंगे तो आपको एंट्री भी। तो हम बात करते हैं रिटर्न की। रिटर्न के केस में हम जाएंगे फॉर्म 26Q में। 26Q में जाके हम जैसे Alt-E करेंगे आपके सामने हाईलाइट होगा। अगर ये हाईलाइट नहीं हो रहा तो आपको अपनी रिटर्न को रिकम्प्यूट करना है। रिकम्प्यूट करके आपको सेव एज रिवाइज करना है, देन यस करना है। फिर आप दोबारा वापस जाएंगे तो आपके सामने ये हाईलाइट होने लग जाएगा। आप HDF फॉर्मेट निकाल सकते हैं और इस फॉर्मेट को आप जाके पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। पोर्टल पे अपलोड करने के 2 स्टेप हैं। आपको पहले यूटिलिटी डाउनलोड करनी पड़ेगी, देन आप इसको उस यूटिलिटी में डाल के फिर एक फाइल निकलेगी, वो आपको अपलोड करनी होगी। तो आई होप आपको मेरी TDS की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन होगा इस वीडियो से रिलेटेड, प्लीज़ DM ऑन Instagram या फिर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।